हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दक्षता अकेडमी चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको अगर ओवरऑल हमें स्टडी करना हो तो हम उनको 5 किंगडम्स में जो है आपका क्लासिफाई कर लेते हैं, जिसमें आपका एक किंगडम था प्लांटी, तो यानी कि प्लांट किंगडम। तो आज हमें जानना है कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, अनगिनत प्लांट्स हैं, उनको अगर क्लासिफाई करना पड़े उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनकी जो है फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर, तो हम उनको जो है कैसे स्टडी करेंगे, कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो जैसे कि जितने भी वर्ल्ड में जीव जंतु हैं उनको R.H. विटाकर के द्वारा 1967 में 5 किंगडम में क्लासिफाई किया गया था। इसी तरह जो आपका प्लांट किंगडम है, प्लांटी है, इसको भी आगे जो है दो मेनली अगर देखें तो 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन ब्रॉडली क्लासिफाई सबसे पहले हम करेंगे। तो मेनली इसे जो है स्टडी करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ओके। जिसमें पहली कैटेगरी है क्रिप्टोगैमस और दूसरी है फनेरोगैमस। तो अब आप कहेंगे कि इनकी क्या फीचर्स है, मतलब हम कौन से प्लांट्स को किस कैटेगरी में रखेंगे। तो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि उनमें जो लैंगिक अंग है, उनमें जो सेक्स ऑर्गन होता है प्लांट्स में, वो कौन सा होता है, तो वो होता है आपका फ्लावर। तो जो क्रिप्टोगैमस है, इसमें आपका जो फ्लावर, जो आपका सेक्स ऑर्गन है, वो आपका क्रिप्टोगैमस जो प्लांट्स में नहीं पाया जाता। जबकि फ्नेरोगैमस जो प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर है, फ्लावर जिसे हम प्लांट्स में सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं, उसमें वो फ्लावर हैं वो पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन 2 कैटेगरीज में प्लांट्स को, किसी भी प्लांट्स को रखेंगे कि उनमें फ्लावर है या नहीं है। तो अगर उसमें फ्लावर है तो हम फेरेरोगैमस में, और अगर नहीं है तो क्रिप्टोगैमस में। तो इस तरह जो क्रिप्टोगैमस में आगे 3 कैटेगरीज जो है प्लांट्स की रखी गई, कौन कौन सी? थैलोफाइटा, इस तरह लिख ले थोड़ा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। दूसरी तरफ फनेरोगैमस देखें तो यहाँ पर जो प्लांट्स की कैटेगरीज 2 बनाई गई, वो है आपका जिम्नोस्पर्म्स और 5वां है एंजियोस्पर्म्स। तो इन डिफरेंट कैटेगरीज में आपको जो है प्लांट्स के, जो डिफरेंट प्लांट्स की जो वैरायटीज़ हैं उनको जो है क्लासिफाई कर लिया गया, ताकि जो है उनको इजीली जो है स्टडी किया जा सके। अब सबसे पहले वो प्लांट्स जिसमें फ्लावर नहीं होते, यानी कि क्रिप्टोगैमस कैटेगरी में हम सबसे पहले देखेंगे। इसमें जो आपके थैलोफाइटा के अंदर जितने भी प्लांट्स आएंगे, उसमें आप नोट करिएगा कि उसमें जो प्लांट होगा वो आपका, उसमें ना रूट होगी, ना स्टेम होगी और ना लीव्स होंगे। मतलब आपको जो थैलोफाइटा जो प्लांट्स मिलेंगे उसमें जो रूट, स्टेम और लीफ में वो प्लांट्स जो है आपका डिफरेंशिएट जो है आपका नहीं होता है। तो ये तीनों ही आपस में नहीं पाए जाते। और थैलोफाइटा जो प्लांट है, इनमें जो रिप्रोडक्शन होगी, इसमें मतलब जो आपका फर्टिलाइजेशन होगी, निषेचन के लिए इसमें क्या होगा, इसमें जो है ये निषेचन के लिए पानी पर जो है डिपेंड होंगे। तो लिख ले, थैलोफाइटा प्लांट्स में क्वेश्चन आए कि तो फिर अगर ये रूट, स्टेम और लीफ इनमें नहीं होता है, ना ही फ्लावर होता है, तो इसमें जो है प्रजनन कैसे होगा, कैसे फर्टिलाइजेशन होगी। तो इसमें जो गैमेट है सीधा पानी में डाल देते हैं ये प्लांट, ताकि और जो पानी के थ्रू वो फ्लो करके जो है टारगेट प्लांट तक तो जो है वो आपके पहुंच जाते हैं, टारगेट गैमेट तक पहुंच के जो है आपका जो प्रजनन या फर्टिलाइजेशन जो है आपका करते हैं। तो थैलोफाइटा में याद रखिएगा रूट, स्टेम और लीफ तीनों ही नहीं मिलते हैं। दूसरी अगर बात करें ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में आपका जो है सिर्फ क्या है,
लीफ पाया जाता है, लेकिन रूट और स्टेम जो है यहाँ भी नहीं मिलते हैं। तो रूट और स्टेम यहाँ भी नहीं मिलते हैं। और ये जो ब्रायोफाइटा है ये आपके पानी में भी मिलते हैं और साथ में आपका जो है लैंड एरिया पे भी मिलते हैं। तो इसलिए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है कि पादप जगत के जो आपका है उभयचर है वो किसे कहते हैं, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। टॉपिक भी आप लिख लें, हिंदी में लिखना चाहे तो पादप जगत। ओके, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत के उभयचर यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि ये जो है लैंड और पानी, लैंड और वाटर दोनों पर ही आपके पाए जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये आपके माने जाते हैं इकोसिस्टम में सक्सेशन के लिए। ओके, तो रूट और स्टेम दोनों ही नहीं मिलते हैं और इसमें सिर्फ जो है आपका लीफ जो है पाए जाते हैं। तो सिर्फ लीफ जो है इसमें पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक मोस होता है प्लांट, उसका एग्जाम्पल पूछा जाता है, तो मोस जो प्लांट है वो ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल है। सिर्फ उसमें पत्ते पत्ते आपको देखने को मिलते हैं। और ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आएंगे वो भी जो है फर्टिलाइजेशन के लिए जो है इसमें भी आपका जो है ये पानी पर डिपेंड होते हैं। पानी में डायरेक्ट जो है गैमेट जो है वो फ्लो करके टारगेट गैमेट तक पहुँच के फर्टिलाइजेशन या प्रजनन का जो प्रोसेस है कंप्लीट करते हैं। उसके बाद है टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आपका जो है क्या है, ये रूट और लीफ और स्टेम आप कह सकते हैं कि तीनों पाए जाते हैं। लेकिन जैसे कि अगर आप कोई प्लांट देखें, कोई भी ट्री देखें, तो उसमें एक जो है आपका मेन स्टेम होता है और बाकी उसकी ब्रांचेस होती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें रूट होंगे, लीफ होंगे, स्टेम भी होगा, लेकिन इसमें जो मेन स्टेम है एक स्टेम नहीं होता। इसमें जो है एक झाड़ी नुमा जो है आप देखें संरचना इसमें आपको देखने को टेरिडोफाइटा में जो है आपको मिलती है। तो ये आपको टेरिडोफाइटा की जो पहचान है कि इसमें तीनों मिलते ही ज़रूर है, लेकिन जो मेन स्टेम एक जो स्टेम नहीं होता है उसमें जो है कई तरह मतलब झाड़ी नुमा जो स्ट्रक्चर है आपको इसमें मिलता है। आपका जो सजावटी पौधे इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि आपका फर्न्स जो है प्लांट अगर आपने देखा है तो वो इस तरह का आपको मिलता है। ओके, तो टेरिडोफाइटा, तो तीनों जो आप कैटेगरी है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये आपके ऐसे प्लांट्स की कैटेगरीज जो यहाँ पर हमने लिखी है जिसमें जो फ्लावर है वो आपका नहीं होता है, मतलब जो सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर है वो आपका नहीं होता। दूसरी तरफ है जिनमें फ्लावर पाया जाता है, जिसमें आपकी दो आ गई जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स, अब यहाँ पर देखें तो इसमें भी रूट, स्टेम और लीफ तीनों ही पाए जाते हैं और साथ ही यहाँ पे जो है एक वेल डिफरेंशिएटेड जो आपका टिश्यू है जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, जो आपका प्लांट्स में खाने के लिए और फूड ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो टिश्यू भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो रूट, स्टेम, लीफ भी पाए जाएंगे, जाइलम, फ्लोएम टिश्यू भी पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सीड होता है वो कैसा होता है, नेक्ड सीड होता है। जनरली अगर आप कोई फूड खाते हैं तो आपको उसका फ्रूट खाते हैं, जैसे आम खाएंगे तो आम अगर आप बाहर से लेकर आते हैं मार्केट से तो आपको उसका बीज नहीं दिखता, ऊपर पहले फ्रूट आपको जो है उसका पल्प दिखता है। अगर उसे खाने लग जाएंगे तो अंदर जो है आप काटेंगे तो आपका सीड दिखता है, बीज दिखता है अंदर। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स जो आपके इसमें जो फ्रूट्स होंगे, फ्रूट्स में जो इसका जो फ्रूट होगा वो सीड, उसमें जो सीड होता है वो आपको बाहर की तरफ ही दिखता है। तो नेक्ड सीड यहाँ पर जो है आपको दिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो आपके हिली एरियाज में जो ट्री मिलते हैं, आपको कोन ट्रीज मिलते हैं, शंकुधारी वृक्ष होते हैं, उन पे जो फ्रूट लगता है, जैसे पाइनस और साइकस के जो फ्रूट्स होते हैं वो आपका इसका एग्जाम्पल है। अगर आप कभी जाएं मनाली साइड तो आपको काफ़ी पेड़ आपको ऐसे दिखेंगे और जो है इतने बड़े बड़े जो है आपको उनको फ्रूट दिखते हैं ब्राउन कलर के। लोग वहाँ से लेकर भी आते हैं अपने घरों को सजाने के लिए, इनको सजाने के लिए काम आते हैं। तो ये जो आपको दिखते हैं ये क्या है, सीड होते हैं, बीज होते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं आसानी से बाहर से ही। तो नेक्ड सीड यहाँ पर पाए जाते हैं। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पर जो है आपका फ्रूट के पल्प के अंदर जो है सीड होता है एंजियोस्पर्म्स में, लेकिन यहाँ आपको बाहर ही जिम्नोस्पर्म्स में नेक्ड सीड आपका होता है। एंजियोस्पर्म्स में भी रूट, स्टेम, लीफ तीनों पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होता है और यहाँ पर जो है फ्रूट में जो है आपका जो सीड है वो अंदर की तरफ होता है, यानी कि आपका जो नेक्ड सीड है यहाँ पर आपका नहीं होता है। ओके, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल दिया आम का ही ले ले, आड़ू का ले ले, किसी भी फ्रूट का आप ले ले जो आप खाते हैं, वो यहाँ पर जिनमें सीड अंदर की तरफ होता है एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। एंजियोस्पर्म्स आगे दो तरह के होते हैं,
मोनोकोट और डाइकोट। मोनोकोट और डाइकोटिलेडन्स, पूरा लिख ले। मोनोकोट यानी कि जिसमें एक सीड होता है, मतलब जो सीड है वो दो फ्लैप में नहीं खुलता। डाइकोटिलेडन्स में वो खुल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आम का ही ले लें, आम का जो सीड है अंदर का, जो आप सीड देखेंगे तो उसको अगर आप काटेंगे, खोल के देखेंगे तो आपको जो है वो इस तरह का जो है दिखेगा, मतलब दो उसमें जो है एक तरह के फ्लैप देखने को मिलेंगे। तो उसको हम बोलते हैं कि डाइकोटिलेडन, हिंदी में से बोलते हैं दो बीजपत्री। लेकिन यहाँ पे मोनोकोट में जो है आपके वो एक बीजपत्री होती है। यहाँ पर इस तरह से आपका सीड हमें खोलकर देखने से नहीं मिलता। एग्जाम्पल यहाँ पर मोनोकोट में लिख लें, आपके जो घास है, आपका जो बैम्बू ट्री है वो भी मोनोकोट का एग्जाम्पल है, आपका वीट है वो भी मोनोकोट का एग्जाम्पल है। डाइकोटिलेडन्स में आप ये फ्रूट ले लें और आपका जो है लिग्यूमिनस प्लांट है, दलहनी फसलें हैं, आपकी तिलहन फसलें हैं, ये सब जो है आपका किसका एग्जाम्पल है? डाइकोटिलेडन्स का एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर मोनोकोट प्लांट्स की अगर एक और पहचान है, यहाँ पर अगर आप पत्तियाँ देखेंगे, उनकी पत्तियों में आपका देखेंगे आपके एक दूसरे के पैरेलल जो है उसमें पत्ती के अंदर जो है लाइंस होती है। जबकि डाइकोटिलेडन्स जो आपका पत्ता देखेंगे उसमें जो है ये कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पत्ते के अंदर कहीं भी जो है आपको लाइनें जो है रेटिकुलेट, मतलब लाइनें जो है देखने को मिलती हैं। तो ये एक पहचान है, अगर आप पत्ती को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि वो मोनोकोट है या डाइकोटिलेडन्स है। तो ये एंजियोस्पर्म्स के आगे दो टाइप है। तो ये था पूरा टॉपिक कि आप प्लांट किंगडम को कैसे क्लासिफाई करेंगे, कि डिफरेंट प्लांट्स जो हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में उनको स्टडी करने के लिए कैसे जो है आप क्लासिफाई करेंगे। तो छोटा सा टॉपिक था, इम्पोर्टेंट भी है। तो वीडियो अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।